दो गुब्बारे। कहानी इंसान की मानसिकता की। यह कहानी है हम जैसे इंसानों की मानसिकता की। किस तरह हम साधारण जीवन जीते हुए ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, जबकि हमें यह मनुष्य जीवन अपनी क्षमताओं का प्रयोग करने के लिए मिला है। इसका सही तरह से उपयोग न करने पर हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं और तब हम अपनी किस्मत या भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं। भगवान ने सभी को बराबर चीज़ें दी हैं, बस ज़रूरत है तो हमें अपने मानसिकता बदलकर जीवन को अच्छे ढंग से जीते हुए नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाना। आइए पढ़ते हैं ऐसी ही सोच को दर्शाती यह शिक्षाप्रद कहानी दो गुब्बारे। शहर के बाहर एक कोने में जो खेल का मैदान था, वहाँ आज मेला लगा हुआ था। बहुत चहल पहल थी। राहुल भी अपने पापा के साथ मेला देखने गया था। मेले में उसने झूला झूला, गोलगप्पे खाए और बहुत मज़ा लिया। आते समय उसने दो गुब्बारे खरीदे। उसके लिए ये कोई साधारण गुब्बारे न थे। उसने तो इन गुब्बारों का नामकरण भी कर दिया था। एक का नाम उड़ने वाला गुब्बारा और दूसरे का गिरने वाला गुब्बारा। घर आते समय कार में बैठा वो टकटकी लगाए यही देख रहा था कि एक गुब्बारा तो कार की छत से चिपका हुआ था और दूसरा सीट पर था। उड़ने वाला गुब्बारा तो सुरक्षित था क्योंकि वो ऊपर था, लेकिन उसे नीचे वाले पर ध्यान देना पड़ रहा था, कहीं कोई उस पर बैठ न जाए। उसके माता पिता आपस में कुछ बात कर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने राहुल पर ध्यान न दिया। सब घर पहुंच गए। कुछ देर बाद जब राहुल के पापा सोफे पर बैठकर कुछ पढ़ रहे थे कि अचानक राहुल बोला, पापा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या बेटा, ये गुब्बारा ऊपर क्यों जा रहा है और दूसरा वाला नीचे क्यों जा रहा है? इसको मैं मरता हूँ या फिर उठाकर ऊपर फेंकता हूँ तो थोड़ा सा उड़ता है और फिर आकर नीचे गिर जाता है, और अगर इसे बार बार उछालता रहूँ तो उड़ता रहता है। ऐसा क्यों? बेटा, ये वो गुब्बारा उड़ रहा है जिसमें हीलियम गैस भरी हुई है। वो इसको ऊपर की ओर उड़ा रही है, और ये दूसरा वाला, इसमें वो हवा भरी है जो बड़ी आसानी से फूंक मारने पर भी मिल जाती है, और गुब्बारे के अंदर बाहर दोनों हैं, इसलिए ये नीचे गिर रहा है। इसे जब तक अपनी ताकत से उड़ाओगे तब तक उड़ेगा, बाद में धीरे नीचे गिर जाएगा। दूसरी हीलियम गैस थोड़ी मेहनत करने से प्राप्त होती है, उसे बनाना पड़ता है। इस गुब्बारे के बाहर साधारण हवा है, लेकिन इसके अंदर स्पेशल गैस है, इसलिए वो गुब्बारा ऊपर जा रहा है। समझ गया मैं पापा, प्रसन्नचित्त मुद्रा में राहुल बोला, जैसे कोई बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। क्या समझे? अगर ऊपर जाना है तो अंदर कुछ स्पेशल होना चाहिए, नहीं तो सबकी तरह नीचे ही रह जाओगे। बिल्कुल सही। इसलिए चलो अब थोड़ा पढ़ लो, तभी तो स्पेशल बनोगे ना। राहुल ने दोनों गुब्बारों को देखा और हीलियम गैस से भरे गुब्बारे को ले गया और साधारण हवा से भरे गुब्बारे को वहीं छोड़ गया, क्योंकि वो गुब्बारा उसके लिए साधारण था। दोस्तों, हमारा शरीर भी खाली गुब्बारे की तरह है। हम कितनी दूर जाएंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर आगे बढ़ने की कितनी चाहत है, हम कितना प्रेरित हैं।
हमारे अंदर भी दो तरह की हवा भरी जा सकती है। एक है अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ने की, और दूसरी साधारण जीवन जीने की। हालत हमारी भी उन्हीं गुब्बारों की तरह होती है। यदि हमारे अंदर कोई खास गुण होगा तभी हम जिंदगी की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं, नहीं तो एक जानवर की तरह अपनी ज़िंदगी बिताएंगे और एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। समस्या ये नहीं कि लोग हमसे क्या चाहते हैं, समस्या ये है कि हम खुद से क्या चाहते हैं। जिस दिन हमें इस सवाल का जवाब मिल गया, उस दिन हम खुद ब खुद ऊपर की ओर उड़ना शुरू कर देंगे। अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए हमें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। बाहरी बदलाव अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं। अगर आप बाहरी बदलाव में अच्छा काम करते हैं तो सदा दिन ऐसा नहीं चलता। जैसे उस बच्चे ने हवा वाला गुब्बारा फेंक दिया था, उसी तरह यह दुनिया भी आपको ज़्यादा दिन नहीं झेलेगी। वहीं अगर बात करें अंदर से प्रेरित होकर काम करने की, तो ऐसे इंसान को कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसे लोग हर हालत में एक सा काम करते हैं और वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसके बल पर वो ज़िंदगी में हर ऊंचाई को हासिल करने की ताकत रखते हैं। अब ज़रूरत है तो अपने अंदर वो सब चीज़ें भरने की जो आपको आगे बढ़ने में सहायता करें। खुद को प्रेरित करें, सोच को सकारात्मक बनाएं, एकाग्रता बनाएं और धैर्य रखें। सफलता एक दिन आपके कदम अवश्य चूमेगी। आपको यह शिक्षाप्रद कहानी दो गुब्बारे कैसी लगी? इस बारे में अपने विचार हमें ज़रूर लिख भेजें। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा।